हेलो वेलकम बैक गाइस। सो पूरे पोकेमोन एनिमे में एश ने काफी सारी पोकेमोन चैंपियनशिप लीग में पार्ट लिया था और आज हम रैंक करने वाले हैं एश हर पोकेमोन चैंपियनशिप लीग में कितना आगे पहुंचा था। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक बने रहना। सो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 इंडिगो प्लेटू लीग कॉन्फ्रेंस टॉप 16। इंडिगो प्लेटू लीग कॉन्फ्रेंस चैंपियनशिप है जिसमें एश ने पार्टिसिपेट किया और एश को सभी पोकेमोन लीग में से उसकी सबसे ये लोएस्ट प्लेस थी। फिर भी वो न्यू ट्रेनर होने के बाद भी 200 प्लस ट्रेनर्स में टॉप 16 में जगह बनाता है, जो कोई आसान बात नहीं है। टॉप 16 में आने के बाद वो अपने नए दोस्त रिची के अगेंस्ट हार जाता है। रिची बिल्कुल एश के जैसा था और रिची का बेस्ट पोकेमोन भी पिकाचू ही था। उन दोनों की बैटल काफी अमेजिंग थी, बट एश हार जाता है क्योंकि उसका चार्जर उसकी बात मानने से मना कर देता है और बैटल के बीच में ही सोने लग जाता है, जिससे एश को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पर फिर भी एश ने रिची को काफी अच्छी टक्कर दी। एश उस समय भी एक इनएक्सपीरियंस ट्रेनर था, इसलिए ये समझ में आता है कि वो टूर्नामेंट क्यों हार गया। नंबर 8 सिल्वर कॉन्फ्रेंस टॉप 8। जोटो में हैरिसन एश के सबसे बेस्ट राइवल में से एक था। वो एक वाइस मेंटोर एंड चैलेंजिंग ओपोनेंट दोनों था, जिसने एश को बेहतर ट्रेनर बनने के लिए पुश किया। सिल्वर कॉन्फ्रेंस ने एश को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। एश वर्सेस हैरिसन की एक पोकेमोन बैटल होती है जिसके लास्ट में एश का चार्जर हैरिसन के ब्लेजिगन से हार जाता है। एश को पोकेमोन एनिमे की सबसे अनफॉरगेटेबल एंड रूल ब्रेकिंग बैटल में से एक सिल्वर कॉन्फ्रेंस के समय गैरी का सामना भी करना पड़ा है। एश का चार्जर गैरी के ब्लास्टर्स को हराकर उनके बीच की राइवलरी को ऑफिशियली एंड कर देता है एंड हैरिसन के अगेंस्ट अपनी हार के बाद एश ने टॉप 8 में फिनिश किया, जो कि उसके पिछले रीजन के परफॉर्मेंस से काफी बेटर था। नंबर 7 एवरग्रैंड कॉन्फ्रेंस टॉप 8। होइन में एश एवरग्रैंड कॉन्फ्रेंस में एंटर करता है और एक बार फिर से टॉप 8 में आता है। इस बार वो पोकेमोन एनिमे की सबसे बिजेयर बैटल में से एक कॉन्फ्रेंस में एश टाइसन के अगेंस्ट हार जाता है। बैटल के सेकेंड हाफ में जाने पर टाइसन एंड एश एक बराबर हो जाते हैं। एश का टोरकोल टाइसन की सिफ्ट्री को हरा देता है, बट बाद में हरियामा एश की दोनों पोकेमोन टोरकोल और कॉर्फिश को हरा देता है। इन द एंड दोनों के पास उनके एस पोकेमोन बचते हैं। अब ये बैटल एश के पिकाचू और टाइसन के म्याउथ के बीच थी। दोनों पोकेमोन ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों पोकेमोन के आयरन टेल अटैक्स टकराते हैं और पिकाचू के नीचे गिरने के बाद म्याउथ जीत जाता है, बट इस बार एश ने पिछली बार से भी ज्यादा हार्डवर्क किया था। नंबर 6 वर्ल्ड रेस कॉन्फ्रेंस टॉप 8। इनोवा के वर्ल्ड रेस कॉन्फ्रेंस के समय एक बार फिर एश का पिकाचू स्पॉटलाइट में आ जाता है, जो एश की आखिरी उम्मीद के रूप में काम करता है। कैमरन के अगेंस्ट अपनी बैटल में एश 6 पोकेमोन की एक बैलेंस टीम चुनता है, बट जब कैमरन अपने न्यूली इवॉल्व लुकारियो को निकालता है तो एक के बाद एक एश के सारे पोकेमोन्स को हरा देता है और आखिर में पिकाचू अकेला बचता है। एश का पीला माउस एक बार फिर से अमेजिंग परफॉर्म करता है, लेकिन जनरेशन 4 के सबसे बेस्ट पोकेमोन में से एक पावरफुल लुकारियो से हार जाता है एंड इस पर एश कुछ खास भी नहीं करके दिखाता है, इसलिए मैंने इसे सिनो से पहले रखा है। नंबर 5 लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस टॉप 4। लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस में एश की हार अभी भी फैंस को मंजूर नहीं है। सिनो में अपनी जर्नी के समय एश ने रियल मैच्योरिटी एंड ग्रोथ दिखाई थी, जिससे हम सभी फैंस को विश्वास हो गया कि फाइनली वो चैंपियन बन जाएगा। अपने सबसे बड़े राइवल पोल के अगेंस्ट एश उसकी बैटल ग्रेटेस्ट बैटल्स में से एक थी। इन्फरनेप ने पोल के इलेक्ट्रोवायर को हराया, वहीं एश ने रिमार्केबल स्ट्रेटेजी दिखाई जो कि फाइनली उनकी जीत का कारण बनी। उसके बाद एश सेमीफाइनल में टोबायस का सामना करता है और उसका अपने अपोनेंट के पोकेमोन के अगेंस्ट कोई मैच नहीं है। टोबायस के पास एक मिथिकल पोकेमोन ड्रैकराय है, जिसका यूज वो अपनी पहली सभी बैटल्स को जीतने के लिए करता आया है। फिर भी एश अपने स्केप्टाइल के साथ ड्रैकराय को हराने में कामयाब हो जाता है, जिससे फैंस खुश हो जाते हैं। पर टोबायस को उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका अगला पोकेमोन लाटियोस है। हालांकि पिकाचू हार जाता है, पर वो लाटियोस को भी हरा देता है। टोबायस वो बैटल जीत जाता है और सुपर सर्वर चैनल को सब्सक्राइब करता है, और अब आप भी कर दो। एंड काफी सारे फैंस को यह अनफेयर लगता है क्योंकि टोबायस एक लेजेंडरी एंड एक मिथिकल पोकेमोन का यूज करके जीतता है, बट इस रीजन में एश की बैटल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सुधर जाती है। नंबर 4 लूमियोस कॉन्फ्रेंस रनर अप। अगर लिली ऑफ द वैली कॉन्फ्रेंस की हार अनएक्सेप्टेबल थी, लूमियोस कॉन्फ्रेंस में एलांस के अगेंस्ट उसकी हार किसी ने भी नहीं सोची थी। एश ने सीरीज में अपने बेस्ट टीम में से एक के साथ फाइनल में जगह बनाई। पिकाचू, ग्रे निंजा, नोइवन, टेलोन फ्लेम, हालूचा एंड गुड्रा। एलान की टीम भी कोई मजाक नहीं थी और उसका चार्जर टोबायस के ड्रैकर की तरह एक पावरफुल अपोनेंट है। अमेजिंग बैटल के बाद दोनों पोकेमोन ट्रेनर अपने आखिरी पोकेमोन एश, ग्रे निंजा एंड मेगा चार्जर एक्स पर आते
आते हैं। दोनों पोकेमॉन्स ने एक ही बार में अपने अटैक से पूरे स्टेडियम को फायर अप कर दिया, जिससे स्मोक का एक बड़ा क्लाउड बन गया। एक बार स्मोक जब हट जाता है तो एश ग्रे निंजा हारा हुआ दिखाई देता है। लूमियस कॉन्फ्रेंस में ऐलान की जीत अभी भी फैंस के बीच कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कई फैंस महसूस करते हैं कि कार्लोस सीजन के समय एश अपने गेम के टॉप पर था, क्योंकि उस समय एश हमें काफी ज्यादा मैच्योर एंड एक्सपीरियंस दिखाया गया था, और इस बात से आप भी एग्री करोगे। नंबर 3, ऑरेंज लीग चैंपियन। ऑरेंज लीग सागा में ऑरेंज आइसलैंड के आर्क के दौरान एश पहली बार चैंपियन बनता है। उनकी फाइनल बैटल अनडिफीटेबल ड्रैगन मास्टर ड्रे के अगेंस्ट होती है। वो पोकेमॉन एनिमे के सबसे एक्साइटिंग बैटल में से एक थी, क्योंकि ड्रे का ड्रैगनाइट पिकाचू से हारने से पहले एश के 4 पोकेमॉन्स को अकेले ही हरा देता है। ऑरेंज आइसलैंड आर्क इतना मेमोरेबल नहीं है, इसलिए ज्यादातर कैजुअल फैंस एश की जीत के बारे में नहीं जानते हैं। फिर भी बैटल में ड्रेक से जीतना एक ट्रेनर के रूप में एश के बेस्ट मूवमेंट्स में से एक था, और पिकाचू को सीक्रेट एज पोकेमॉन के रूप में स्पॉट मिला। नाइदर ऑरेंज आइसलैंड और कार्लोस लीग जितना अमेजिंग नहीं था, फिर भी एश को उसका पहला टाइटल यही मिला है। नंबर 2, मैनलो कॉन्फ्रेंस चैंपियन। न्यूज दुनिया भर में फैल जाती है 21 साल बाद एश फाइनली चैंपियन बन ही गया। जैसा कि पहले मेंशन किया गया था, ये पूरी तरह से सच नहीं था, क्योंकि एश पहले से ही ऑरेंज लीग चैंपियन था। फिर भी मैनलो कॉन्फ्रेंस अलोला में उसकी जीत ने एश को रीजनल चैंपियन बना दिया, एक ऐसा ऑनर जो सिर्फ बेस्ट ट्रेनर्स को ही अचीव होता है। इसके अलावा एश इस रीजन का अब तक का पहला चैंपियन था जिसने सभी चीजों को और भी बेहतर बना दिया। इसका लास्ट ओपोनेंट ग्लेडियन है, जो सन एंड मून के बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। बैटल एंड होता है जब एश का लाइकेनड्रॉक काउंटर अटैक का यूज करता है। ग्लेडियन के लाइकेनड्रॉक को बैटलफील्ड से बाहर निकालकर एश को मैच जिताता है। यह हर फैन के लिए एक एक्साइटिंग मूवमेंट था, जिसे बनने में 21 साल लगा। ये पोकेमॉन एनिमे का अब तक के सबसे सेटिस्फाइंग मूवमेंट्स में से एक था। नंबर 1, मास्टर 8 टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियन। मास्टर 8 टूर्नामेंट में काफी सारे बेस्ट ट्रेनर्स को हरा के एश फाइनल में पहुंचता है, जहां पर उसका सामना वर्ल्ड चैंपियन लियोन से होता है। इस बार एश अपना फुल पोटेंशियल दिखाता है। एश एंड लियोन दोनों की टीम काफी ज्यादा पावरफुल होती है। बैटल के एंड में दोनों के पास उनके एज पोकेमॉन बचते हैं। एश के पिकाचू एंड लियोन के चार्जार्ड पर पूरा मैच आ जाता है। चार्जार्ड और पिकाचू दोनों के मूव्स टकराते हैं। ये मैच एश के अभी तक के सबसे बड़ी जीत पर खत्म होता है और उसे एक न्यू वर्ल्ड चैंपियन बना देता है। सो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही और पोकेमॉन एंड अदर एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए। सो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए